इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है, चर्चा गर्म है कि केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से सिर्फ भारत करने पर विचार कर रही है। अलग अलग मीडिया हाउस इसे सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी तमाम तरह की खबरें। दरअसल G20 मेहमानों को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के लिए इन्विटेशन लेटर भेजा गया और इस इन्विटेशन लेटर पर अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। ऐसे में जो चर्चा थी वो गर्म हो गई। कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये इंडिया गठबंधन का असर है कि सरकार इंडिया शब्द से भी परहेज करने लगी है और उसे हटाने की चर्चा गर्म है। इस बीच मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। अब इस पर भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत करने को लेकर बिल आ सकता है, इंडिया शब्द को ही हटाया जा सकता है, संविधान से इंडिया शब्द को हटाकर सिर्फ भारत कर देगी मोदी सरकार। इसको लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है और इस चर्चा के बीच में अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ऐसे वक्त में जब इंडिया नाम पर विवाद छिड़ गया हो, ये चीजें इतिहास के पन्नों में टटोली जा रही हैं कि इंडिया कैसे आया, कहां से आया, किसने विरोध किया, किसने विरोध नहीं किया, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है। तर्क और वितर्क और कुतर्क हो रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज़्यादा उंडेला जा रहा है सोशल मीडिया पर। जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी इसमें राष्ट्रवादी बन रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर अपने बायो में भारत लिखकर गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। अब तक उन्हें इंडियन कहने पर गर्व नहीं होता था, ऐसा लग रहा है। कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, नाम है उनके, वो भी अब कह रहे हैं कि गर्व हो रहा है भारतीय कहने पर। तो शायद अब तक ट्रॉफी जो इंडिया के नाम पर वो उठाते थे उन्हें गर्व नहीं होता था। चलिए बात आगे की, जिस चीज़ को लेकर अब चर्चा गर्म हो गई है, जिन बातों को लेकर चर्चा गर्म हो गई है, उसमें जिन्ना की एंट्री है। दिलचस्प ये पूरा मामला हो रहा है। आज़ादी के शुरुआती वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के जरिए हिंदुस्तान का नाम इंडिया करने पर आपत्ति जताई थी। आज़ादी के बमुश्किल एक महीने के बाद सितंबर 1947 में भारत के पहले वाइसराय लुइस माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की एक कला प्रदर्शनी में मानद अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। चूँकि जो इन्विटेशन लेटर था नए देश को एक तरह से संबंधित था, उसको मुखातिब होकर लिखा गया था, उसको एड्रेस करके लिखा गया था। इसमें हिंदुस्तान के बजाय इंडिया का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में जिन्ना ने इस नाम को लेकर अपना ऑब्जेक्शन जताया था। जिन्ना ने इस लेटर को लेकर एक और खत माउंटबेटन को लिखा और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जिन्ना ने लिखा, ये बेहद अफसोस की बात है, कुछ वजहों से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपनाया है जो निश्चित रूप से एक तरह से भ्रम पैदा करता है और ये भ्रम पैदा करने का इरादा रखता है। दरअसल जिन्ना चाहते थे कि डोमिनियंस ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान लिखा जाए, इंडिया ना लिखा जाए, लेकिन ये माउंटबेटन को मंजूर नहीं था। आखिरकार जिन्ना को ये इन्विटेशन वैसे ही स्वीकार करना पड़ा जैसा भेजा गया था। उस दौर में नाम को लेकर विवाद की ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। मुस्लिम लीग ने भी जब पार्टीशन हुआ उससे पहले यूनियन ऑफ इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। हालांकि मुस्लिम लीग के इस विरोध के पीछे के बारे में बहुत ज़्यादा ना तो लिखा गया और ना कहा गया और ना बताया गया भारत में। हालांकि इंडिया नाम को लेकर भारत के भीतर भी विवाद खूब हुआ था। ब्रिटिश जब भारत आए थे तब उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा। इसी आधार पर उन्होंने देश का नाम इंडिया कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को भारत या हिंदुस्तान का जो उच्चारण था, प्रोनाउंसिएशन था, उसे करने में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा आसान लगा, तभी से भारत को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना लगा। भारत की आज़ादी के दौर में अंग्रेज़ों ने इस सब कॉन्टिनेंट में अपने साम्राज्य के नाम के तौर पर ग्रीक मूल नाम इंडिया शब्द चुना। ग्रीक शब्द है। हालांकि संविधान सभा में भी इस नाम को लेकर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट था। हालांकि उस वक्त इंडिया नाम रखने के अपने फ़ायदे थे। इस नाम ने देश को ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया था। इंडियन यूनियन को इंडियन आर्मी से लेकर संयुक्त राष्ट्र की सीट तक ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो भी कानूनी
उपाधियां थी, सब विरासत में मिल गई थी भारत को। आखिर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को छोड़कर संविधान में एक प्रावधान किया गया जिसमें इंडिया, दैट इज भारत के साथ ये समझौता हुआ। हालांकि तब से अब तक इंडिया नाम को लेकर किसी खास चुनौती का सामना इस शब्द को नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि कई हिंदी चैनल हैं जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपत्ति नहीं होनी चाहिए, संविधान इजाज़त देता है, लेकिन एक बहस छिड़ गई है, बेवजह की बहस। ये बहस उस वक्त में छिड़ रही है जब G20 हो रहा है, दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं और हम इस बहस में लगे हैं कि हमारे देश का नाम क्या है। हम देश के नाम को खोज रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं अपने देश का। और जो मेहमान आ रहे हैं वो भी अब कंफ्यूज हैं कि वो भारत में उतर रहे हैं प्लेन से या इंडिया में उतर रहे हैं, वो भारत पहुंच रहे हैं या इंडिया पहुंच रहे हैं। इस कंफ्यूजन के बीच में दुनिया भर का मीडिया G20 को कवर कर रहा है, उसको रिपोर्ट करेगा। वो रिपोर्ट क्या करेगा कि वो इस रिपोर्ट में ये बताएगा कि G20 एक ऐसे देश में हुआ जिस देश का नाम क्या है, इसको लेकर 75 साल के बाद एक बहस छिड़ी हुई है। तो क्या हमारा फोकस गैर ज़रूरी मुद्दों की तरफ बढ़ता जा रहा है? देश के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर कब फोकस किया जाएगा?